बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में और ख़ुसूसन जुनूबी एशिया में एक प्रैक्टिस बहुत अहम है। वो ये है कि हम मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी कंप्लेंट बना के वहाँ से दवाई लेना शुरू कर देते हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि एक बच्ची जिसको के थायरॉक्सिन देनी थी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसको डायजॉक्सिन दे दी और 4 साल तक वो बच्ची वही इस्तेमाल करती रही। तो बेसिकली गलती कहाँ पे थी? गलती जो है वो हमारी अपनी है कि हम जाके एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को बता देते हैं कि हमने गोली कौन सी खानी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में लाक कर देंगे। डिमेंशिया बेसिकली अमूमन ओल्ड एज बीमारी है, लेकिन जब आप कुछ दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींद की दवाइयाँ, जैसे एंटी एलर्जिक बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ और ऐसी हैं जैसे आईबीएस की कुछ गोलियां हैं जो कि अगर रेगुलर खुद से खाई जाए तो वो डिमेंशिया जो है वो काज करती हैं। बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक या फिर समझ लें बहुत सारे तार हैं जो कि आपस में बातें करते हैं, और ये बातें करते हैं एक केमिकल के थ्रू जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। जब ये इन्होंने बात करनी होती है तो एसिटाइल कोलिन इनके अंदर खारिज होता है जो कि एक तार से दूसरी तार में जाता है, तो ऑटोमेटिकली पैगाम रिसानी होती है। लेकिन जब हम ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जो कि एंटी कोलिनर्जिक हैं, जैसे कि नींद वाली दवाइयाँ या फिर जो है एलर्जी वाली दवाइयाँ, तो ये एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देती हैं, ये रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सुस्त हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग जो है वो इसकी डोज को बढ़ाना चाहता है कि अब जो है मुझे सुकून नहीं है, अब और बढ़ाओ। और हम जो है इसकी डोज बढ़ाते जाते अनटिल अनलेस कि हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं। हम एक की बजाय 4-4 गोलियां खाना शुरू कर देते हैं और हमें भूलने की आदत, ब्रेन फॉग, इवन डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो खुदकुशी तक कर देते हैं। आपको मामूली चीजें यानी कि की रख के भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी दवाइयां हैं जो कि ना इस्तेमाल करें खुद से, जो कि आपकी भूलने की बीमारी को बढ़ा देंगी। बहुत सारी दवाइयां जिसमें एलर्जी की दवाइयां हैं, डायमिन, हाइड्रामीन, इसके अलावा जो है नींद की दवाइयां, जितनी भी नींद की दवाइयां हैं ये आपके दिमाग को सुस्त कर देती हैं, तो बेसिकली इनको ना इस्तेमाल करें। इसके लिए अलावा जो लोग प्रोस्टेट की दवाइयां खाते हैं, जिनका वजूद बढ़ गया, उनमें भी बहुत ज़्यादा दवाइयां जो हैं वो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप अपने डॉक्टर से लाजमी उनका साइड इफ़ेक्ट पूछिएगा कि क्या ये डिमेंशिया तो नहीं खाती करती। इसके अलावा जो है आप आईबीएस की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि ये करती हैं। इसके अलावा मोशन सिकनेस की, जिनको चक्कर आ जाते हैं, जैसे स्कोपोलामाइन, ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है डिमेंशिया करती हैं। अगर इनमें से कोई दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या ये आपके लिए सूट हैं कि नहीं। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों पे जाके असर करती हैं, जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और हिप्पोकैम्पस है। ये जो है ये हमारे समझने, सोचने और समझने और याददाश्त को कंट्रोल करने के हिस्से हैं। जब ये हिस्से जो है सुस्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दिमाग सिकुड़ जाता है। अगर आप उसको 12 महीने के लिए इस्तेमाल करें, प्रॉपर 1 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, तो आपका दिमाग जो है वो सुस्त हो जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसका हल क्या है? वो लोग जिनको नींद नहीं आती वो क्या करें? वो मेलाटोनिन ले लें, अश्वगंधा ले लें, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल कर लें या फिर कैमोमिल टी इस्तेमाल कर दें। अगर आपको एलर्जी है और आप की एलर्जी ठीक नहीं हो रही तो आप लोराटाडीन या फिर सिट्रीजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये एलर्जी की गोलियां जो हैं वो भूलने की बीमारी या डिमेंशिया बिल्कुल नहीं करते। वो लोग जो मसाने की दवाई ले रहे हैं, जिनको प्रोस्टेट का इशू है, वो अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें। इसी तरह आईबीएस के लिए आजकल रिसर्चेज हैं कि आप पेपरमिंट ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके कैप्सूल भी आते हैं। तो ये जो है ये आईबीएस के सिम्टम को बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक आध बार गोली लेने से या हफ्ता डेढ़ हफ्ता लेने से ये बीमारियां नहीं होती, लेकिन अगर लंबे अरसे तक इनकी आदत बना ली जाए तो फिर ये जो है ये आपके दिमाग को सुकड़ देती हैं और ब्रेन फॉग और डिमेंशिया करती हैं।
तो बेसिकली कुछ भी दवाई को स्टार्ट करने से पहले जो है आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लाजमी मिलें और उनके साइड इफ़ेक्ट भी पूछें कि अगर मैं लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे क्या होंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।